ये बिटकॉइन चीज़ क्या है? अभी वैसे हमें इतना मालूम है कि जिस किसी ने भी इसे 2011 में ख़रीदा होगा और आज वो बिटकॉइंस उनके पास मौजूद होंगे तो उनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं किसी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1 अमेरिकी थी और आज इसकी कीमत तकरीबन 56,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। एंड ये कीमत रोज़ाना की बुनियाद में बदलती रहती है, ये कभी बढ़ जाती है और कभी इसमें कमी आ जाती है। ये मार्केट ट्रेंड डिसाइड करती है कि इसकी कीमत क्या होगी। पिछले 5 साल में इसकी कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है और यही एक वजह है कि बिटकॉइन हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए इस बिटकॉइन की मार्केट रोज़गार का ज़रिया भी बन गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या और ये किस तरह से काम करता है। अगर हम बिटकॉइन को समझना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इससे पहले रेगुलर करेंसी से कंपेयर करें कि असल में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलर करेंसी किन असूलों पे काम करती हैं। बिटकॉइन असल में क्रिप्टो करेंसी की एक टाइप है एंड इसकी तरह की बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज आजकल मार्केट में मौजूद हैं और ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलर करेंसी से काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं। अगर मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँ तो जब भी आप बाहर कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप दुकानदार को कैश में पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, और इस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल बनाने के लिए या वैलिडेट करने के लिए एक इदारा मौजूद होता है एंड वो इदारा या तो बैंक होता है या कोई हुकूमत होती है जिसने ये करेंसी नोट इशू किया होता है या क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू किया होता है। लेकिन उसी दौरान जब आप क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई ख़रीदारी करते हैं तो उसमें मिडल मैन या बीच वाले इदारे को बाईपास कर दिया जाता है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन बन जाती है। और अगर हम मज़ीद आसान अल्फाज में समझें तो जो ख़रीदने वाला है वो बेचने वाले को डायरेक्ट पेमेंट करता है एंड किसी बैंक या हुकूमत उस ट्रांजैक्शन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये भी एक वजह है कि जिस वजह से इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहा जाता है। इस करेंसी का असल में मकसद भी यही है कि जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो ट्रांजैक्शन करने वाली पार्टी के अलावा बीच में कोई थर्ड पार्टी जैसे कि बैंक या हुकूमत मौजूद ना हो, जिससे ट्रांजैक्शन आसानी से मुकम्मल भी हो जाए और ट्रांजैक्शन करने वाले की शनाख्त भी ना हो। इसके अलावा बैंकिंग चार्जेस से भी बचा जाए। क्रिप्टो करेंसी का आइडिया असल में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया, जब लोगों ने ये सोचा कि किसी भी तरह की पैसे की ट्रांजैक्शन में या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में किसी थर्ड पार्टी का अमल दखल नहीं होना चाहिए और कोई भी अगर किसी किस्म की ट्रांजैक्शन करना चाहे तो कभी भी आसानी से आपस में दुनिया में कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सके। जो लोग फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि करेंसी को किसी भी तरह कोई भी हुकूमत या कोई सेंट्रलाइज्ड इदारा कंट्रोल नहीं कर रहा। आमतौर पर जब भी करेंसी की बात आती है तो या तो हुकूमतें करेंसी की वैल्यू का तयन कर रही होती हैं और या तो किसी भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की सूरत में बहुत सारा पैसा मार्केट में फेंक के इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि करेंसी का पूरा कंट्रोल उस हुकूमत का होता है या उस बैंक या सेंट्रलाइज्ड इदारे का होता है जो इस करेंसी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल किसी भी तरह हुकूमत या किसी भी बैंक के हाथ में नहीं होता, बल्कि इसका कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक नेटवर्क बना हुआ है जहाँ इन तमाम ट्रांजैक्शंस का डाटा सेव किया जाता है और इस वजह से जब क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें पैसे ज़्यादा या कम या किसी किस्म की बेईमानी होने के चांसेस नहीं होते। और इस तरह इस करेंसी को यूज़ करने वालों का ये भी कहना है कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं और उसमें चोरी होने का या हैकिंग का ख़तरा कन्वेंशनल करेंसी से कम है। ये कंज्यूमर्स के नज़रिए से देखें तो काफ़ी बेहतर और सिक्योर है, लेकिन अगर आप हुकूमतों के नज़रिए से देखें तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके मुल्क में किसी भी तरह फाइनेंशियल करेंसी पे उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाए। हुकूमतें ये कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ही मुश्किल है और इसी वजह से बहुत सारे लोग गैर कानूनी काम करने में भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उसी तरह से हुकूमतें भी अब बहुत से ऐसे कवानीन लाने में मसरूफ़ हैं कि किस तरह इस करेंसी को मेन स्ट्रीम किया जाए या इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। अब ऐसा होगा या नहीं या क्रिप्टो करेंसी का क्या मुस्तकबिल है ये अभी किसी को मालूम नहीं है और इसका दुनिया पे क्या इन्फ्लुएंस होता है ये वक्त ही बताएगा। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो जाए। तब तक के लिए इन्फो बुक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।